अरे हट रावण रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ मैं, हट रावण रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ मैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम फंडोन। आज मैं आपको वो बताऊंगा जो कोई और नहीं बता रहा है अबाउट मूवी आदि पुरुष। बहुत सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पे सारे लोग एक ही गाना गा रहे हैं कि आदि पुरुष अच्छी नहीं बनाई है, टपोरी भाषा का यूज किया गया है और बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं मूवी में जो कि नहीं होने चाहिए थे। कुछ अबाउट ऑल डायलॉग्स सीन्स, जो भी गलत डायलॉग है वो हटने चाहिए, जो गलत सीन है वो मूवी से हटने चाहिए, ये मैं बोलता हूँ। और वो क्या लोग जो बना रहे थे मूवी, वो लोग क्या पागल थे? उनका दिमाग शायद खराब हो गया था जो उन्होंने ऐसी मूवी बनाई। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी की है इस मूवी में, रावण को उन लोगों ने बहुत हाईलाइट किया है और ऐसा रोल पावरफुल रावण को दिखाया है जो कि रावण था भी। और सैफ अली खान ने बहुत ही अच्छी तरह से रावण का रोल मूवी में किया है। अच्छा तो दोस्तों, क्योंकि मूवी में भी रावण को बहुत ही हाईलाइट करके दिखाया गया है और रावण को बहुत हाईलाइट करके दिखाया है, तो इस मूवी को हम पॉजिटिवली लेते हुए क्यों ना रावण से ही कुछ ऐसी चीज़ें सीख ले जो हमको अपनी ज़िंदगी में काम आ सकती है। और रावण में जितनी सारी बुराइयाँ थी, जो भी बुराई थी उसको छोड़ के जो भी उसकी अच्छाई है, काबिलियत है, उसको हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। डेमन किंग रावण इज वर्शिप्ड इन मैनी प्लेसेस बिकॉज ऑफ हिज गुड डीड्स। रावण के अच्छे गुणों के कारण उसकी कई जगहों पे पूजा होती है। क्या आपको पता है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। इसके प्रतीक उसके 10 सर थे। तो जिसका कोई बात शुरू करो उसको लास्ट तक, उसको खत्म करने तक, आपको पूरा करने तक चैन नहीं लेना चाहिए। ये हमको रावण से सीखना चाहिए, क्योंकि रावण जब एक भी कुछ भी करने के लिए शुरू करता था तो खत्म करने से पहले नहीं छोड़ता था उसको। तो रावण एक बहुत ही बड़ा विद्वान भी था। उसने शिव जी की बहुत तपस्या की थी और शिव जी के ऊपर उसने लिखा है शिव तांडव स्तोत्रम। और रावण जो है कि अपनी बहन सुपनखा को बहुत प्यार करता था। उससे ये सीख मिलती है कि आप अपनी बहन की इज्जत बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? उसने अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए वो भगवान से भी लड़ गया था। रावण बहुत ही वीर और निडर था। वो किसी से डरता नहीं था और वो बोलता था कि रावण मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। रावण बहुत बड़ा म्यूजिशियन भी था। वो वीणा बजाता था और बहुत खतरनाक तरीके से बजाता था, वीणा तोड़ देता था बजाते बजाते। देखा नहीं तुमने मूवी में दिखाया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ रावण के ससुर के बारे में। रावण का ससुरा था बड़ा ही माया वाला असुरा। उसका नाम था मायासुरा। तो मायासुरा की बेटी का नाम था मंदोदरी, जिससे कि रावण ने शादी किया था। उसके बाद उसके 2 बच्चे पैदा हुए थे, 2 लड़के। एक का नाम था मेघनाथ, जिसको कि इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था, वो इतना पावरफुल था। और दूसरे लड़के का नाम था अक्षय कुमार। हमारा वाला अक्षय कुमार नहीं, वो उसका बेटे का नाम अक्षय कुमार था, जो कि अशोक वाटिका में हनुमान जी से लड़ाई करते करते वो भी बहुत वीर था, हनुमान जी के हाथों मारा गया था। और क्या बताऊं? रुको अभी और बताता हूँ, रुको जरा सबर करो। तो मेघनाथ जो था वो मंदोदरी का लड़का था। उसका नाना मायावी राक्षस मायासुर था। तो उसके पास बहुत सारी जादू टोना और क्या कर सकता था वो? माया से वो लोग कुछ भी दिखा सकते थे, माया जाल से। जब मेघनाथ बाहर निकलता था तो बिजली कड़कने लगती थी और बादल गरजने लगते थे। मेघनाथ वॉज द लॉर्ड ऑफ द स्काई एंड क्लाउड्स, दैट्स वाई। इसलिए उसके पास एक स्पेशल वारफेयर था। वो बादलों के पीछे जाके लड़ाई करता था। एंड ही वॉज यूजिंग स्नैक्स, नॉट स्नैक्स खाने वाला था, स्नैक्स। ही वॉज यूजिंग स्नैक्स वाइल फाइटिंग विद द एनिमी। ही वॉज मेकिंग नागपासा, ट्रैप ऑफ मिलियंस ऑफ स्नैक्स। तो ये जो मूवी में दिखा रखा है एक सपोला, दैट इज वेरी रॉन्ग। ही वॉज यूजिंग सो मैनी मिलियंस ऑफ द स्नैक्स टू मेक द ट्रैप। मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने इंद्रलोक पे आक्रमण के इंद्र को हराया था। एंड हिज बर्थ क्राई वाज लाइक थंडर। मेघनाथ वाज एक्सपर्ट ऑफ द मैजिकल वारफेयर्स, illusion. He was the master of illusion also. तो कई यूट्यूबर्स मैंने देखा कि यूट्यूब में बहुत ही मजाक बना रहे थे और सोशल मीडिया पे भी कि मेघनाथ के पास टैटू कहाँ से आया।
तो टैटू बनाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो माया जाल से सेकंड्स में कुछ भी बना सकता था। ही वॉज यूजिंग हिज इल्यूजन टू create anything, he could do anything, so tattoo was not a big thing for him, understood? और मैं रावण की दाढ़ी के बारे में भी आपको बोलना चाहता हूँ। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि रावण को औरंगजेब जैसा दिखा दिया, उसकी दाढ़ी ऐसी थी, उसके हेयर कट्स ऐसे थे। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दे वेर मैजिशियंस लाइक मायावी राक्षस। रावण वॉज ए मायावी राक्षस, तो वो भी कुछ भी कर सकता था। उसका बेटा ये सब चीज़ें कर सकता था, तो वो क्यों नहीं कर सकता? वो कई तरीके के हेयर कट, एवरी सेकंड ही कुड चेंज द हेयर स्टाइल्स एंड द दाढ़ी, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। और दाढ़ी के बारे में मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। दाढ़ी को किसी रिलीजन से यू कांट कनेक्ट दाढ़ी विद एनी रिलीजन। एनीबडी कैन रख सकता है कोई भी स्टाइल की दाढ़ी। और चमगादड़ के बारे में भी मैंने सुना है, लोग बोल रहे हैं कि उसके पास तो वो था, क्या था, हाँ, रावण के पास पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान। तो क्या वो जिंदगी भर वही पुष्पक विमान यूज करते रहेगा? ही वॉज सो पावरफुल दैट ही कुड चेंज एवरी डे एनीथिंग। अगर तुम्हारे पास पावर है तो क्या तुम हमेशा जिंदगी भर, वो इतने हजारों साल तक जीवित रहा था, तो क्या वो सिर्फ पुष्पक विमान लेके घूमेगा? वो चेंज कर सकता है एवरी डे, ही कैन डू दिस। रोज वो चेंज कर सकता है। किसी दिन ड्रैगन पे बैठ सकता है, किसी दिन चमगादड़ पे, किसी दिन क्रोकोडाइल पे, किसी दिन अजगर के ऊपर भी बैठ सकता है। किसी भी चीज़ को बना सकता था। ही वॉज मायावी राक्षस, ही कुड डू एनीथिंग, ही कुड क्रिएट एनीथिंग। हाँ, लेकिन जो उसमें मूवी में दिखा रखा है कि उसने चमगादड़ को मांस खिलाते हुए, वो आई डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज ही वॉज द पंडित, ही वॉज नॉट ईटिंग नॉन वेज। अगर नॉन वेज खिलाना भी होगा तो उसको, उसके लिए तो कई लोग रख सकता था वो। ही वॉज एट लीस्ट ही वॉज अ किंग। और एक और सीन है मूवी में कि सीता माता का उधर से हरण कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि वो कैसे बिना हाथ लगाए, बिना टच किए, कैसे कॉन्ज्यूरिंग स्टाइल में, हॉलीवुड स्टाइल में कैसे कर रहा है? वो क्यों नहीं कर सकता था? ये वो मायावी राक्षस था, वो कुछ भी कर सकता था। और उसको पता है, वो हाथ नहीं लगाता था, किसी भी लेडीज़ को हाथ नहीं लगा सकता था। उसको श्राप था। किसका श्राप था? उसको उसके भाई, रावण का भाई कुबेर था, कुबेर का बेटा था नल कुबेर, नल कुबेर की बीवी थी रंभा। रंभा के साथ रावण ने उसकी सुंदरता को देखे उसने कुछ गलत काम किया था। तो उसके बाद नल कुबेर ने उसको रावण को श्राप दिया था कि अगर तू किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के टच भी करेगा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इस डर से रावण कभी भी किसी को टच नहीं कर सकता था। आप खुद सोच सकते हो, अगर आपके पास इतनी पावर है जितनी रावण के पास थी, तो क्या आप अपने 10 सरों को एक ही पोजीशन में लेके घूमते रहोगे जिंदगी भर? कोई भी डिजाइन बना सकते हो। एक झटका दिया एक डिजाइन, दूसरा झटका दिया दूसरी डिजाइन, डिजाइन ही डिजाइन। और जो काली लंका दिखाई है उसके बारे में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वो जो कि रावण के थोड़े बहुत, जो रावण के काले कारनामे थे उसके लिए वो काली लंका दिखाई जा सकती है। और वो लोग मायावी थे, वो किसी भी टाइम काला गोरा हरा पीला नीला कोई भी कलर कर सकते हैं अपनी नगरी को। दे कुड चेंज इन मोमेंट्स द ऑल थिंग्स। और रावण अपनी मर्जी से सूरज चंद्रमा को भी इधर उधर कर सकता था, क्या पता वो, और बादलों को ऊपर नीचे मेघनाद कर सकता था। पूरे बादल छाए रहते थे, क्या पता वो लड़ाई के टाइम पे उन लोगों ने दुश्मन को हराने के लिए लंका को काला कर दिया हो सकता है। लेकिन सोना भी था, तुमने देखा नहीं? सोना भी, काले पत्थरों के बीच बीच में सोना भी है उधर। पूरी लंका सोने की नहीं थी। आखिरकार वो लोग मायावी राक्षस थे। तो चमगादड़ वमगादड़ राक्षस जो दिखाया है वो सब हो सकता है, क्यों नहीं? और एक सीन में अजगर से मसाज करा रहा है रावण, वो कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो समझता हूँ कि अजगर से क्यों नहीं मसाज करा सकता था वो। ही वॉज मायावी राक्षस, ही कुड डू एनीथिंग, दैट इज नॉट अ बिग थिंग फॉर हिम। सो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक now to finish my this video. In next video I will tell you something else with a new topic, some knowledgeable things, ज्ञान की बातें। ओके, तब तक के लिए see you, bye bye, टाटा टाटा।